रुकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 का साइंस का वायरल क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 मैट्रिक परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सब वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पहले से पूछा हुआ है और इस बार 2027 में 100% आने की संभावना है। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा आप लोग कितना क्वेश्चन सही बनाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताइए तो। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। कह रहे कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? यानी जो त्रिज्या होता है वो फोकस की दोगुनी होती है, कि फोकस बराबर होता है त्रिज्या के, कि फोकस जो है, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो दूसरा का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फोकस, जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या आर है वो फोकस की दोगुनी होती है। क्या होती है? फोकस की दोगुनी होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सॉरी बच्चों, देखिए मिस्टेक हो गया। देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे प्रिज्म का। प्रिज्म के द्वारा ही स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। कह रहे कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? चार का आंसर याद रखेंगे, रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। और देखिए अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नया है। और जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले इस चैनल से बाबू जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी 2027 में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, सब इस चैनल पर आपको पहले से पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। और इंग्लिश का भी हम क्वेश्चन जल्द ही लाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। करें कि एक वोल्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, की जूल प्रति कुलम्ब, की जूल प्रति एम्पियर, की इनमें से कोई नहीं। तो एक वोल्ट बराबर क्या होता है बताइए? 5 के आंसर दीजिए। तो याद रखेंगे जूल प्रति कुलम्ब होता है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेना है, जूल प्रति कुलम्ब होता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन, कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर यानी जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? रेसिस्टेंस का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो ओम होता है। इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है? देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और अनंत दूर देखने की दूरी होती है, इसको भी आपको याद कर लेना है। 9 क्वेश्चन देखिए, कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी तंतु जो है किस धातु का बना होता है? तो जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है? तो याद रखेंगे टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। और देखिएगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए 11 का आंसर दीजिए, कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जो सौर सेल होता है ना, उस सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 12 क्वेश्चन देखिए, कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से ना, जो डायनेमो होता है उसमें एसी करंट होता है कि डीसी करंट होता है? याद रखेंगे एसी भी होता है और डीसी भी होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। करे कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बूझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, CA
CaOH का होल ट्वाइस होता है। किस ऑप्शन में दिया हुआ है कमेंट में बताइएगा। तो CaOH का होल ट्वाइस होता है, ध्यान रखना है। चलिए 14 का आंसर देखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है बाबू? 7 होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा यानी जो खाने का सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, बताइए। तो अम्ल और जो क्षार है ना आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण एवं जल बनाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सब आपके 2027 बोर्ड यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपोर्टेंट है। चलिए 17 क्वेश्चन देखिए। करे कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। तो देखिए धातु पूछा हुआ है यहाँ पर आप लोग, सॉरी अधातु पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? अधातु पूछा हुआ है। तो ब्रोमीन जो है अधातु होता है। क्या होता है? कौन सा अधातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कमरे का ताप कितना डिग्री होता है आप लोग कमेंट करिए। देखते हैं कौन से बच्चे सही लगाएंगे आंसर। कमरे का ताप कितना डिग्री होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 क्वेश्चन। कह रहे कि सीसा और टीन की मिश्रित धातु को क्या कहते हैं। जो सीसा और टीन की मिश्रित धातु है इसको सोल्डर कहा जाता है। कि अस्टीन की गन मेटल की उपधातु तो उसको सोल्डर कहा जाता है। क्या कहता है? सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितना होती है? जो कार्बन होता है ना वो 4 बॉन्ड बनाता है। इसको आपको याद कर लेना है। कितनी होती है? 4 होती है। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 20 क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य हैं वो क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों यानी पीरियड्स की कुल संख्या कितनी है, बताइए। तो आवर्तों की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में? क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखें 7 आवर्त हैं। कितने हैं? 7 आवर्त है, 18 वर्ग हैं। इसको आपको याद कर लेना है। 22 क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण को क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, याद कर लेना है। चलिए 23 क्या है बताइए कि नीला होता है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन ये तो हमको लगता है हर साल यह क्वेश्चन आता है। एक साल गैप देकर क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। तो नीला थोथा यानी तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है बताइए। तो याद रखेंगे उसमें 5H2O होता है। क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है CuSO4 × 5H2O। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? याद रखिए रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यानी एस्टोमाटा के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 25 क्वेश्चन। कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 120 mmHg होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 क्वेश्चन कि पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जो होता है ना जल के वहन के लिए, किसके लिए? जल को ले जाने के लिए, जल के वहन के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में नहीं, कॉकरोच में पाया जाता है। तेलचट्टा कॉकरोच खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है बाबू? कॉकरोच में। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 28 क्वेश्चन कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो 28 के याद रखेंगे उसे न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूरॉन कहा जाता है। चलिए 29 क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखेंगे घेंघा रोग होता है। ऑप्शन बी आपका इसका भी सही हो जाएगा। चलिए देखिए 31 का बताइए तो मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे मानव में नर पूछा है तो नर जो है वृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
विभीषण हो जाएगा, 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग 31 क्वेश्चन किए हैं, आप लोग कितना सही किया एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाएगा, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बच्चे ग्रुप को ज्वाइन करें, और आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी हम क्लास लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश का क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, जय वंदे मातरम।